पाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर 1 सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। मुमरा बाईपास और पहाड़ के धार्मिक स्थलों पर मुमरा के समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक की वायरल ऑडियो क्लिप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिल्कुल रमजान के एक दिन पहले ही ठाणे के मनसे के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव द्वारा मुमरा बाईपास पर सट करके कुछ बनी हुई मस्जिदें और पहाड़ों की दरगाहों को लेकर वन विभाग को, जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र देकर के कार्रवाई की मांग, और तब से ये मुद्दे का गरमाते जाना, उलझते जाना, जिस पर मुमरा प्रवेश बंदी के बाद अविनाश जाधव ने मीडिया से बात करते हुए अपनी तमाम बातें रखी। उस बात को टीवी 9 के सौजन्य से हमने भी आपको दिखाया। अब इस पर मुमरा के एक समाज सेवी है, मुमरा से मुंबई तक अलग अलग विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके समाज सेवा करने वाले और हमेशा मुस्लिम समाज को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले ये समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक, इनकी ये ऑडियो क्लिप हम आपको सुना रहे हैं। और कुछ सवाल भी उठ रहे हैं इस ऑडियो क्लिप की वजह से, जैसे कि मुमरा पहाड़ियों पर जो मुमरा की पहाड़ पर जो दरगाहें हैं, तो उन दरगाहों के इतिहास से शायद समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक जो है वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। एक रईस बाबा की दरगाह और नीचे सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा की दरगाह, इन 2 दरगाहों के अलावा अन्य दरगाहों को वो मान नहीं रहे। जो दूसरे अवैध निर्माण होंगे उस पर तो सभी को एक जैसी ही राय रखनी चाहिए, एक जैसा ही विचार करना चाहिए, ये बात अपनी जगह है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने वाले मुस्लिम समाज के तमाम लोग, उनकी अगुवाई करने वाले लोग, उन सभी को लेकर के भी अपनी बातें रखी है। मुस्लिम समाज के जीवन स्तर को लेकर के भी, उनकी पॉलिसीज को, उनकी सोच को लेकर के भी बातें रखी हैं। आप कितने सहमत हैं और आपको कितनी उनकी बातें ठीक लगती है, क्या रहेगी आपकी प्रतिक्रिया, देखते हैं। दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ मैंने देखा हूँ और सुना मैंने। अविनाश जाधव जी ने जरा एक वर्ड उन्होंने मुस्लिम्स के और इस्लाम के खिलाफ बात नहीं की, एक वर्ड। उन्होंने उल्टा ये बात बोला कि रमज़ान का पाक महीना, मुबारक महीना चालू है करके। उसके बाद जो है मैं जो पहाड़ पे जाके अगर ये इलीगल जो स्ट्रक्चर्स है ये नहीं टूटे तो फिर मैं जाके वहाँ हनुमान मंदिर बनाऊंगा। और अगर ये सब एक हो सकते हैं तो मैं यहाँ से हमारे हिंदुओं को लेके जाके वहाँ एक होके हम बनाएंगे। बस सही कहा उन्होंने। अगर हम लोग इलीगल स्ट्रक्चर अगर फॉरेस्ट लैंड पे बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं करके। और देखो, उन्होंने जरा भी रफ लैंग्वेज या कुछ नहीं कहा। जिस तरह मुमरा के अंदर मैंने देखा कि लोग जो है रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे, उल्टी सीधी बात कर रहे, बहुत ही गलत तरीका है। उन्होंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया है, बहुत बड़ी बात है ये सब। उन्होंने उल्टा कहा कि मेरे बहुत से दोस्त मुसलमान हैं मुमरा के अंदर जो लोग ये चीज़ें नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं पसंद करते। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पहाड़ों पे, फॉरेस्ट पे बनाया गया है वो मस्जिद नहीं है साहब। ये कहाँ से आ गया अचानक, मतलब बताइए मुझे। हम लोग ईमान वाले लोग हैं, ईमान से बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ों का इस्लाम में क्या लेना देना है करके। हम हमारे बच्चों के एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, हम हमारे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम हमारी इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे। आज हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो हमारे पास सही हॉस्पिटल नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। मुमरा में अच्छा स्कूल, अच्छी कॉलेज नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। आज हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है, अच्छा बच्चे कहाँ जाके स्पोर्ट्स खेलेंगे, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हमने आज बात करना शुरू किया है ज़बरदस्ती का कि जो बिन मतलब की चीज़ें, जिससे इस्लाम से कोई रिलेटेड नहीं है चीज़ें, उसकी बात कर रहे हैं। बताइए आप, हाँ, कहाँ तक जायज़ है ये? और इसको ज़बरदस्ती जमा होके हंगामा करने का। हाँ, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, क्या बेस पे एफआईआर लेगी पुलिस?
और क्यों लेगी एफआईआर? उन्होंने कुछ गाली गलौज नहीं किया, उन्होंने किसी को मारने की धमकी नहीं दिया, उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर उन्होंने बात किया। ये दुकानें बनाते हैं साहब, इलीगल स्ट्रक्चर जो आप देखोगे पहाड़ों पे जो है, ये जो कब्जा करके उसके अंदर फिर हरा कपड़ा डाल देते, पीला कपड़ा डाल देते, और उसके ऊपर बैठ के फिर लोगों का ईमान इतना कमज़ोर है कि वहाँ बैठ के कुछ भी करते हैं, वहाँ पैसे वैसे दे के जाते जिसने कब्जा किया उसकी निकल जाती है। ये हम मुसलमानों को बिल्कुल सोचना चाहिए, मुझे बिल्कुल सोचना चाहिए। ख्वाजा ये जो अमृतनगर में जब आवा है फखरुद्दीन शाह बाबा, ये तो आज 45 साल मुझे यहाँ हो गए, 45 साल से, उससे बहुत पुराने हैं ये, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले खाली फखरुद्दीन शाह बाबा थे, उनके सामने आई गीत कोई नहीं था। अब ला ला के कितनों को डाल दिया गया, बोले ये बाबा थे, बाबा थे, बाबा थे। रईस बाबा ऊपर हयात थे, जब हम मिलने जाते थे उनसे, मुझे हाइकिंग का शौक था, मेरे दोस्त लोग, मेरे रिश्तेदार आते थे अमृतनगर में, हम लोग हाइकिंग पे जाते थे, वहाँ रईस बाबा के साथ में बैठ के हमने चाय पिया है, नाश्ता किया है, उनसे मिला है, देखा है उनको, अच्छी पर्सनालिटी थी। मुझे वो तालाब है पीछे बहुत बड़ा, दूसरा कुछ नहीं था साहब, यहाँ पे कुछ नहीं था। मुमरा देवी जो है वो पहले से थी, हम लोग आए जब से मुमरा देवी थी। तो ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई एक बदमाशी करता है और सबको रास्ते पे लाता है, दिट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे हालात अच्छे नहीं है साहब। अभी जालना का वाकया देख लो कि एक इमाम को मस्जिद में घुस के उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको बेहोश कर दिया गया, उनकी दाढ़ी निकाल दी गई। आज वो भी न्यूज़ मैंने पढ़ा हूँ, वो भी मैंने न्यूज़ पढ़ा। हमको और आपको समझना पड़ेगा साहब, जहाँ कम मुसलमान रहते हो परेशान हाल रहते हैं करके। मुसलमान आज गरीबी, मुफलिसी, समझे, तंगस्ती, लाचारी में गुजार रहा है साहब। जो पैसे वाले लोग हैं वो देखते भी नहीं उनके तरफ। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से, आंखें खोलो यार, कहाँ क्या कर रहे हो यार? ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ हम कर रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमारे बच्चों का कुछ फ़ायदा होने वाला है, हमारा मुस्तकबिल का फ़ायदा होने वाला है, या कौम का फ़ायदा होने वाला है। अरे जो कुछ नहीं है, उल्टा वहाँ शिर्क कर रहे थे लोग, मैं बता रहा हूँ। मुझे माफ़ करना सर, आप लोग को शायद ये चीज़ों को आप लोग बिलीव करते। मैं भी जाता हूँ दरगाह पे, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला जाता हूँ, सलीम चिश्ती पे जाता हूँ, मैं ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के दरगाह पे जाता हूँ, मैं समझे, मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे जाता हूँ मैं, जिनकी हिस्ट्री है साहब, सनत लिखी गई है उनकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की सनत लिखी गई है साहब। ये हमको और आपको सोचना चाहिए। क्यों आप चाहते हो कि फसाद होना चाहिए? क्यों आप चाहते हो ऐसे जो लीडर है जिनका कोई ठिकाना खुद का नहीं है साहब, एक इलेक्शन कभी जीते नहीं है, एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीते हैं, वो बैठ के मुसलमानों को भड़काते हैं। ऐसे लोगों के भरोसे पे आप नीचे आते हो यार। हाँ, जवानों को भड़का देते हो। अगर उस दिन पुलिस लाठीचार्ज कर देती तो क्या होता? तुम क्या कर सकते यार? तुम क्या कर सकते बताइए ना। अभी अविनाश यादव जी अगर सबको जमा करके लेके आएंगे, हंगामा नहीं होगा क्या? हाँ, हंगामा नहीं होगा? जहां मुमरा में सुकून शांति से लोग रह रहे, वहां तुम डिस्टर्ब कर रहे, करके डिस्टर्ब कर रहे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे सड़क छाप लीडरों के चक्कर में मत आइए साहब, जो एकदम फैनेटिक लोग है। ये फैनेटिक लोग है साहब, और रिजिड लोग है एकदम। मुमरा का माहौल खराब कर रहे। रमजान का महीना है, ईदेन का टाइम आने वाला है। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? आपको पता होगा इसके पहले जो जाके देखोगे कि मुंबई के अंदर रमजान के महीने में, आखिर रमजान में कितना बड़ा फसाद हुआ था। वो तो मैं मुंबई पुलिस को सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फायरिंग नहीं की है आज़ाद मैदान के अंदर एक प्रोटेस्ट को लेके। मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने वो दिन लाठीचार्ज नहीं किए। क्या होता बताइए ना? माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे। अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए मैं यहाँ का लीडर हूँ, समझे। कोई पूछता नहीं है
तो ऐसे चीजों का मौका फायदा उठा के बच्चों को भड़का के रास्ते पे लेके आते करके। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस चीज, मत कीजिए, सब अच्छी बात नहीं है। लुक बिफोर यू लिव, सोचिए समझिए। यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है साहब। हमारे पास हमारा डेवलपमेंट, हमारी एजुकेशन, हमारा इकोनॉमिक, हमारा स्टेटस, ये हमारे लिए बड़ी चीज है। जो खत्म हो गया हमारा कुछ नहीं है, आज कोई इज्जत नहीं है हमारी, ये समझ लेना। इसी मुल्क के अंदर, भारत के अंदर आपका एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बता दो कोई है क्या, जिसकी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसा टाटा है, बिरला है, गोदरेज है, रुस्तम जी है, शाहपुर जी है, कोई है क्या आपका एक? बस इसी में हम बर्बाद हो गए, इसी के अंदर हमको बर्बाद किया गया। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मत आइए रास्ते पे। बैठ के सुलह की बात होना चाहिए। यहाँ के अच्छे लोग जो है उन्होंने बैठ के सुलह की बात करना चाहिए। ये कोई बड़ा मैटर थोड़ी है जो उसको बड़ा बना रहे हो करके। पूरी वीडियो आप देख लीजिए, उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज नहीं गलत बोला है करके, एक लफ्ज, एक सेंटेंस उन्होंने गलत नहीं बोला है करके। मेहरबानी कीजिए साहब। रोज बेचारे, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाले मुमरा के लोग हैं जो ट्रेन से सफर करते हैं मुंबई इधर उधर अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपने घर के लिए। लोग रास्ते पे यहाँ बेचारे हॉकस धंधा करते हैं। रमजान का महीना, मुबारक महीना है। अरे अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह फसादात से अल्लाह हमारी मुल्क की हिफाजत करे, हमारी सिटी की हिफाजत करे, हमारे स्टेट की हिफाजत करे। अल्लाह हमको भाईचारे के साथ में मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमावे। हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उनको बुलाइए, रमजान में आप दावत दीजिए इफ्तार की। बुलाइए, अपने घरों पे बुलाइए, अपने मोहल्लों में बुलाइए, बताइए इस्लाम क्या है करके। इस्लाम पीस एंड हार्मनी वाला मजहब है करके उसको हम क्या करना चाहते हैं लोगों के सामने। अपने अखलाक बताइए साहब, मेहरबानी करके अपने अखलाक बताइए। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी अच्छाइयाँ उनको बताइए। अगर आप बता सकते राज ठाकरे जी से या ऐसे लीडरों से ये बोलिए हमारे पास बुमराह में क्या क्या कमी है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हमारे पास इसकी बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, कहाँ जाएंगे हम? वो छोड़ के ये जो चीज़ का कोई मतलब नहीं है उसके लिए रास्ते पे आ गए। बोलो हाँ, बताइए मुझे। जब सैफ पठान जो है और फरज शेख जो है वो आपके कॉज के लिए बैठी थी, अच्छे कॉज के लिए, तो वो लीडर उधर नहीं गए पूछने के लिए। इतना ईगो है उसको, इतना ईगो है उनको, वहां पूछने नहीं गए वो, और उनकी मदद के लिए वहां नहीं पहुंचे वो। लेकिन ये मौका मिलते ही वो रास्ते पे आ गए। मैं हाथ जोड़ के वापस रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, रमजान का मुबारक महीना है, रोजे रखिए। अल्लाह हम सब के रोजे नमाज कबूल करे। अल्लाह हमको इस महीने में डट के इबादत करने की तौफीक करे। अल्लाह हमको खूब दुआएं करने की तौफीक करे। पूरी बहुत दुआओं की ज़रूरत है। पूरा आलम में मुसलमान परेशान हाल है, इस मुल्क में भी परेशान हाल है। तो हमको दुआएं करना चाहिए कि हमारे गैर मुस्लिम हमारे मुल्क के जो लोग हैं सारे परेशान जो भी है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देवे। जो बेरोज़ी उनको रोज़ी पे लगा देवे अल्लाह। जो बीमारी में अल्लाह उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए। यह हमको दुआएं करना चाहिए, तस्बीहात पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावतें करना चाहिए, रो रो के अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह खैर का मामला करे, आफियत का मामला करे, रहम करम का मामला फर्क करे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमारे जान माल की इज्जत आबरू की हिफाजत करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।